सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी इस बार होम गार्ड में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास हमारी फिर से एक और बेहतरीन उत्तर प्रदेश का जीके होने वाला है। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि आपके पेपर में 100 नंबर पूरा का पूरा जीके जीएस होगा। इसलिए हम आपको डेली क्लासेस सुबह 10 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आपको यूपी जीके के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आपको यूपी जीके की श्रृंखला को प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में जीके जीएस की भी क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास यूपी जीके की है। तो देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है पहले प्रश्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रयागराज, सी ऑप्शन कह रहा है कि सोनभद्र और डी ऑप्शन कह रहा है कि झांसी। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है। वैसे तो हमारे प्रयागराज में जनसंख्या बहुत निवास करती है इस समय, लेकिन यहाँ पर हमें जनसंख्या के बारे में नहीं बल्कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तर देना है। तो आप समझ जाइए कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों में से सोनभद्र सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सोनभद्र जो है यहाँ पर यूपी में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जो बिजली बनती है ना यहीं पर सबसे ज़्यादा बनती है, इसलिए सोनभद्र को ऊर्जांचल कहा जाता है। ठीक है, नोट करिएगा, ऊर्जांचल। ठीक, सोनभद्र को ऊर्जांचल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बिजली उत्पादित की जाती है। चलिए बात अगले प्रश्न की जाएगी। क्या देखते हैं क्या है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई में किस जिले से होकर बहती है। ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन प्रयागराज, सी ऑप्शन वाराणसी और डी ऑप्शन गाजीपुर। ये वो शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। आपको फटाक से कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा शहर है जिसके अंदर सबसे अधिक लंबाई में गंगा बहती है। तो आप जान जाइए यहाँ पर गाजीपुर। जितने भी उत्तर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा गाजीपुर क्षेत्र आर्मी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गाजीपुर सही हो जाएगा। रैपिड फायर तरीके से क्लास को कराएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर या मेरठ। बता दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर जो है खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, मेरठ जो है खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लिखते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगर बात किया जाए कि कांच का उद्योग तो वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद हमारा कांच का उद्योग मतलब कि कांच की चूड़ियाँ और कांच उद्योग ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, ना कि भारत में, पूरी दुनिया में इनका नाम होता है फिरोजाबाद का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कांच उद्योग है और चूड़ियों का भी उद्योग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि चूड़ियों का उद्योग सबसे अधिक किस जिले में है तो आपको बता देना है कि फिरोजाबाद में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए क्योंकि अब आपको होम गार्ड की क्लासेज हमारे चैनल पर फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह आप तो जानते होंगे ना। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ये हमने शायद करा दिया था, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को सोंक नदी कहा जाता है। सोंक नदी, बिहार का शोक आप पढ़े होंगे, कोसी को कहा जाता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक नदी है उसे भी सोंक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी होगी। घाघरा होगा, गोमती होगा, सरयू होगा या यमुना होगी। कौन सी नदी होगी बताइए फटाक से। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए गोमती को सोंक नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गोमती जो है सबसे अधिक बाढ़ पैदा कर देती है। ठीक है, सबसे अधिक बाढ़ गोमती में ही आती है हमारे यूपी में, इतना जान जाइए। इसीलिए हम गोमती को सोंक नदी भी कहते हैं। ठीक है, बाढ़ ज़्यादा आने के कारण। ठीक, चलिए
बात अगले प्रश्न की जाएगी। आप जानते होंगे कि आपके यूपी में चुनाव है 2027 में। विधायकी का चुनाव है, तो चुनाव से संबंधित प्रश्न भी आपके होम गार्ड हो गया या यूपीपी में हो गया, जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। 90, 95, 100, 110? फटाक से बताना है। देखिए, कुल सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है, कुछ इधर-उधर मत करिएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। अब इसमें से भी एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है? नोट कर लीजिएगा कि 95 जो होते हैं मेंबर, ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है? मतलब इनका इलेक्शन होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं निर्वाचित होंगे। ठीक है? नोट करिए। 95 जो होंगे निर्वाचित होंगे और प्लस जो 5 बचते हैं इन्हें मनोनीत किया जाता है। ठीक है? इनको चुना जाता है। कैसे? अपने में ही चुन जाता है, कोई क्षेत्र होता है उसी में चुन जाता है। ठीक है? मनोनीत किया जाता है। नोट कर लीजिए। ठीक? 95 जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन होता है, बाकी और जो 5 सदस्य होते हैं इनको मनोनीत किया जाता है। कुल मिलाकर 100 सीटें होती हैं हमारी विधान परिषद के में, उत्तर प्रदेश में। ठीक? चले, यह क्लास आप होमगार्ड के लिए देख रहे हैं, सही है, क्योंकि होमगार्ड स्पेशल यह क्लास है ही। लेकिन अगर आप यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि हर जगह यूपी जीके पूछा ही जाता है। ठीक? बात अगले प्रश्न की जाए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? बताइए। पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर खीरी होगा, बहराइच होगा या झांसी होगा? फटाक से कमेंट करके बताएंगे तराई क्षेत्र में कौन सा स्थित नहीं है। चलिए, बिल्कुल प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जितने भी लोग डी ऑप्शन झांसी झांसी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर झांसी जो है हमारा डी वाला ऑप्शन, यह हमारा तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। बाकी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच ये तराई क्षेत्र में स्थित है, आप जान जाइए। ठीक? चले, बात अगले प्रश्न की जाए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी? चलिए फटाक से बता दीजिए। देखिए, आप राजधानी समझकर टिक मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया जा रहा है, तो आप उत्तर क्या बता रहे हैं? प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल हमारा गाजियाबाद। ठीक है? बिल्कुल, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर गाज़ियाबाद ना मिले तो कानपुर नगर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन गाज़ियाबाद है तो हम गाज़ियाबाद सबसे ऊपर रखेंगे। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में? सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, बताइए फटाक से। बिल्कुल, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो स्थित है वो है आगरा में। आगरा ताज की नगरी कहा जाता है, आप जानते होंगे ना, ताज की नगरी आगरा को ही कहा जाता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? दूध का उत्पादन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वांचल में होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में या मध्य यूपी में? कहाँ पर होगा सबसे अधिक दूध का उत्पादन? चलिए, बिल्कुल, सबसे अधिक दूध का जो उत्पादन होता है, वह होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल, अगर आपको भी यह क्लास अच्छी लग रही है, तो यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपके होम गार्ड के लिए यह ब्रह्मास्त्र क्लास है। आप सिलेबस देख लीजिए, वहाँ पर यूपी जीके का भी उल्लेख किया गया है और साथ में जीके जीएस भी पढ़ना है। जीके जीएस के अंतर्गत हम बार-बार बता रहे हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सब चीज़ पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। हाँ, टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आपको फ्री क्लासेज प्रोवाइड करेंगे, दिन में 2-3 क्लासेज। तैयार हो जाइए जल्दी से, ठीक है? चलिए, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा आपका, तो 100 नंबर का टारगेट बनाएँगे हम, क्योंकि 100 नंबर का टारगेट बनाएँगे तभी ठीक है, 2-4 नंबर कट के मिल जाएगा हमें। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ़ 70 नंबर का टारगेट, बिल्कुल नहीं, सिलेक्शन तो 70 से 80 नंबर पर हो जाएगा, लेकिन टारगेट 100 का रखिए, ठीक?
उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? यहाँ पर आपको पता होगा कौन सा शहर है, बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नोएडा है, गाजियाबाद है, ये सब दिल्ली से सटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा सटे हुए हैं दिल्ली से, और सबसे ज़्यादा विकास यहीं पर हुआ है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं गाजियाबाद, नोएडा में। ठीक है? इसलिए हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर जो होगा दिल्ली सही हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, मेरठ, फैजाबाद, अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, जान जाइए, ताला। ठीक है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। मेरठ का हमने बताया था खेल का सामान। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ओपीओडी, वो एक जिला एक उत्पाद के नाम से हमारा यूपी सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, जो आजकल भूल गई है सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानते रहिएगा। हमारा इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का फटाक से बताएंगे। बिल्कुल, कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध जो शहर है वो है हमारा मेरठ। ठीक है, मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय है। आपको बताना है कि इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है, कानपुर में है। बताइए, फटाक से बता दीजिए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए, राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल सही, हमारा जो आयोग का मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ए ऑप्शन नोट करिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री निवास करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक चीनी उत्पादन करता है? मुजफ्फरनगर होगा, मेरठ होगा, बागपत होगा, सहारनपुर होगा। तो सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी के लिए पता होगा, मेरठ खेल के सामान के लिए जान जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और जो हमारा मुजफ्फरनगर है, ये हमारा चीनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल, इसे चीनी मिलों का हब भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, चीनी मिलों का हब कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक चीनी मिल यहीं मुजफ्फरनगर में ही है। ठीक है, और एक बिहार में मुजफ्फरपुर है, वो लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार में है। ठीक है, लीचियों के लिए प्रसिद्ध बिहार का मत पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूपी से पूछा गया है। ठीक, चलें, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी पर रिहंद बांध स्थित है? सोन नदी पर, रिहंद पर, केन पर, बेतवा पर। कौन सा नदी होगा? बता दीजिए जल्दी से उत्तर। चले, फटाक से बताइए, उत्तर प्रदेश की किस नदी पर रिहंद बांध स्थित है? तो आप सब जानते होंगे, ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही स्थित है। नोट कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपको किस प्रकार से हमारे चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि आपका समय एक भी सेकंड अतिरिक्त ना लगे और आप अधिक से अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें। इसलिए कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली करा रहे हैं। ठीक, चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप क्लास देख रहे हैं अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अरे भाई साहब कमेंट मत करिए। यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी का। बता दीजिए किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 16 बिल्कुल सही। आप उत्तर जलोढ़ मिट्टी बता रहे हैं, बिल्कुल यही हमारा उत्तर सही भी होगा। सबसे अधिक मिट्टी का कौन सा होगा? बिल्कुल जलोढ़ होगा, जलोढ़। चलिए, बात प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर नवाबों का शहर कहलाता है? आप जानते होंगे, आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है। ठीक है, चलिए, अगर वाराणसी की बात किया जाए तो वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। घाटों का शहर नोट कर लीजिए, मैं दे रहा हूँ, लिखिए शहर। एक मिनट, शहर। ठीक, वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। हमारा कानपुर जो है
चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आप जानते हैं। भदोही आप जान जाइए कि कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला जो है वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अगर बात किया जाए नवाबों का शहर कौन सा होगा, वह होगा हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल लखनऊ उत्तर सही कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प निर्यात में कौन सा जिला अग्रणी है? मुरादाबाद, भदोही, सहारनपुर, अलीगढ़। हस्तशिल्प निर्यात की बात करा, अभी जस्ट मैंने बताया था इस प्रकार के प्रश्न का। बिल्कुल मुरादाबाद, भदोही, सहारनपुर, अलीगढ़। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए। देखिए भदोही अभी मैंने बताया था कालीन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कालीन के लिए भदोही जाना जाता है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। बार बार इसलिए हम लिखा रहे हैं ताकि आप अपने दिमाग में बैठा लें। अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, नोट करिए। ठीक है। और हस्तशिल्प निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चले बात अगले प्रश्न की जाए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़। अभी मैंने क्या बताया, भदोही जो है हमारा, बिल्कुल भदोही कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो यूपी जीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तैयार हो जाइए। अब आपको यूपी जीके की टेंशन नहीं लेना और जीके जीएस की भी टेंशन नहीं लेना। आपको हम दोनों क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उद्योग से संबंधित है? सोनभद्र होगा, झांसी होगा, हमीरपुर होगा, महोबा होगा। बता दीजिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उद्योग से संबंधित है? चले तांबा, हमीरपुर, हमीरपुर। प्रश्न संख्या 20 बिल्कुल हमीरपुर। अरे यार कहाँ आ गए, तांबा उद्योग के लिए बात कर रहा है ना। प्रश्न संख्या 20 बिल्कुल सोनभद्र हो जाएगा। यह पावर उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, महोबा सबसे छोटा जिला भी है हमारा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी यूपी में, मध्य यूपी में, पूर्वी यूपी में, बुंदेलखंड में। कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल ठीक ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी हमारा पूर्वी यूपी बताया, बिल्कुल पूर्वी यूपी में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की जाएगी। डेली सुबह 10 बजे आपको यूपी जीके की 30 प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं, तो डेली जरूर जुड़िए, लाइव जुड़िए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सिल्क सिटी कहलाता है? सिल्क सिटी की बात कर रहा है, वाराणसी होगा, जौनपुर होगा, आजमगढ़ होगा, मऊ होगा। बता दीजिए। बिल्कुल सिल्क सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध है शहर, वह हमारा कौन सा है? वाराणसी है। घाटों का शहर भी इसे कहा जाता है, नोट कर लीजिए, घाटों का शहर। ठीक है, बिल्कुल घाटों का शहर। चले बात, और जौनपुर को सिराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का सिराज भी कहा जाता है जौनपुर को, इसको भी जान जाइए। ठीक है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? गोमती, सरयू, केन, रामगंगा। बताइए उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है एमपी से होता है, यानी मध्य प्रदेश से होता है? तो आप जान जाइए क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो वो नदी है केन नदी। ठीक है, केन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, इसका उद्गम स्थान जो है एमपी में है। चले आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम साक्षरता दर वाला है? श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, बहराइच है। 11 के अनुसार बताना है, यानी कि 2011 के। ठीक है, चलिए
जनगणना हुई थी ना 2011 में, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, समझ जाइए, क्योंकि वह सबसे कम साक्षर वाला जिला है श्रावस्ती। यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? शायद यह प्रश्न हमने बताया था, 18 मंडल होंगे। ये नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 25। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल। आइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अनपरा, ओबरा, रिहंद नगर, उपरोक्त सभी। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का अगर विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि अनपरा भी है, ओबरा भी है, रिहंद नगर भी है, यानी कि सभी जगहों पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यही हमारा सबसे बेस्ट होगा। अगर बात पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो वो हो जाएगा ओबरा में। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसमें तो काफी लोग गलती करने वाले हैं। कौन सा होगा? यमुना, गंगा, घाघरा, गोमती। अब काफी लोग बताएंगे गंगा गंगा गंगा, क्योंकि इस समय हमारे देश में, भारत में, पूरे इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूपी की बात छोड़िए, पूरे इंडिया में गंगा की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, और नदियों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लंबी की बात कर रहा तो यो हो जाएगा घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी यूपी में सबसे अधिक बहती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात कर रहा है, तो एक चीज याद करिए, डायरेक्ट उत्तर कौन सा? वो होगा सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। अनुसूचित की बात कर रहा है, इसलिए सोनभद्र आपको नोट कर लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो है, यहाँ पर अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की किस झील को पश्चिमी बिहार घोषित किया गया? सुर सरोवर, नवाबगंज, समसपुर, सभी को बता दीजिए। प्रश्न संख्या 29। पश्चिमी बिहार किसे घोषित किया गया है? बिल्कुल, सुर सरोवर को घोषित किया गया था कि नहीं किया गया था? नवाबगंज को किया गया था, समसपुर को किया गया था। पेपर में 3 टिक मत करिएगा भाई साहब, सभी लोग एक ही टिक करेंगे सभी पर। ठीक, चले बात आज के प्रश्न की आखिरी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का पहला चुनाव कब हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर शहर से। ठीक है, इतना जानते रहिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को लागू वहां से हुआ था। लेकिन यूपी की बात कर रहा है कि प्रथम बार चुनाव कब हुआ था, तो बता दीजिए। 1947, 1950, 1959, 1962। बताइए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का पहला चुनाव कब हुआ था? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 30। 1959 में भी यहाँ पर भी चुनाव हो गया था, इसलिए इसका उत्तर जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये रहा आज की यूपी जीके की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। और आप लोग बार बार कमेंट मत करिए, ये क्लास यूपी कांस्टेबल के लिए भी अलाउ है, क्योंकि यूपी में भी यह क्लास के प्रश्न आएंगे, क्योंकि यूपी जीके वहाँ पर भी सिलेबस में दिया गया है। तो ये क्लास यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिनकी भी परीक्षा 2026 में यूपी में होने वाली, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेना। ठीक, चलिए धन्यवाद।